मैंने यदि आखिरी में प्रभु का चिंतन नहीं कर पाया तो क्या मेरी भक्ति बेकार चली जाएगी? नहीं। जो व्यक्ति सदा भगवान का स्मरण करता है और आखिरी वक्त में यदि वो भगवान का स्मरण ना कर पाए तो फिर भगवान ही उसका स्मरण कर लेते हैं। अंते नारायण स्मृति, अंत में प्रभु स्मरण करते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि काम सारे कीजिए पर थोड़ा सा समय निकालकर उस परमात्मा को थैंक यू, धन्यवाद कहिए जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपको कहो, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपकी रचना की है, उनका धन्यवाद कीजिएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चिंतन भगवान का हो, हाय हाय ना हो। आजकल का व्यक्ति परेशान क्यों है? कारण जानते हो? कारण ये है कि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। अब जैसे उदाहरण से समझो, रावण क्या अपनी सोने की लंका में संतुष्ट था? उत्तर दो। जबकि सोने की लंका है। रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी। अच्छा, मंदोदरी बहुत सुंदर है। अच्छा, मंदोदरी में एक विशेष गुण है, आप जानते हैं क्या गुण है? अच्छा, मंदोदरी कौन है पता है आपको? मंदोदरी की कथा ऐसे मिलती है समाज में, संतों से मैंने सुनी कि मंदोदरी ऋषि कन्या है। किसकी कन्या है? अच्छा सुनो, कहते हैं कि एक बार संतों ने भंडारा किया। सभी संतों को, एक संत ने सभी संतों को कहा कि आओ कुटिया पे भंडारा, भोजन, ब्राह्मणों का, संतों का भोजन की सरकार है। तो फिर क्यों गौ हत्या बंद नहीं हो रही है? क्यों मैया? फिर गाय की पूजा, आप सबके घर में जो मंदिर है ना, वहां सबके मंदिरों में गाय का चित्र है। पूजा करती हो तो मूर्ति की, और सही की गाय मर रही है, सही की गाय मर रही है। ये जो पैसा है ना, नोट, इसमें ये देखते हैं, ये जो अपना सत्यमेव जयते जहां बना रहता है, ये यहां पे है ना, वो नहीं है शेर, क्या बोलते हैं उसको, उसके पीछे गाय का भी चित्र है। लेकिन कोई नहीं करने को तैयार गौ हत्या बंद। भाई मुझे तो लगता है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं? इसलिए ये दास, मैं गौ हत्या बंद नहीं कर सकता, पर सरकारों से कह तो सकता हूं, तो मैं कहता हूं क्योंकि मुझे ये जवाब ईश्वर को देना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि प्रभु, मैंने मोदी जी को बोला था कि गौ हत्या बंद करो, मोदी जी ने बंद नहीं किया, इसलिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो सेवा कर रहा हूं 400 गैया की। बोलो हाँ, लेकिन आपको मैया जवाब आपसे ही मांगा जाएगा कि अनिरुद्धाचार्य तो बोला था मोदी जी से, तुमने कब बोला? तुमने तो बोला ही नहीं। तो तुमने नहीं बोला तो तुम भी हत्यारे हो, चुप रहना। द्रौपदी की साड़ी उतरती रही और पितामह चुप रहे। आप सब पितामह हो, गैया मर रही हो, तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। मैं बोल रहा हूं, मैं इस हत्या में शामिल नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ में पावर नहीं है, वरना मैं आज बंद कर दूं। लेकिन मेरे पास बोलने का पावर, मैं बोल रहा हूं। आपके पास बोलने का पावर है, पर आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं, इसलिए आप भी हत्यारे हैं। क्यों भैया, सही बोल रहा हूं मैं, गलत है? इसलिए एक एक वीडियो बना के क्यों नहीं मोदी जी से कहते, मोदी जी आज भारत का सारा सनातन एक वीडियो बना के अपलोड कर दे सोशल मीडिया में, मोदी जी हमें कुछ नहीं, गौ हत्या बंद चाहिए। एक दिन डाल दीजिए, सारे लोग देख लीजिए, 10 दिन के अंदर गौ हत्या बंद ना हो जाए तो। बोल कौन रहा है? पड़ी किसे है? कौन तुम्हारी मां मर रही है? गाय ही तो मर रही है। कौन तुम्हारी बेटी मर रही है? गाय ही तो मर रही है। जब तुम पे संकट आएगा तब तुम हड़बड़ाओगे, अरे हम पे संकट आया। गाय का संकट तुम्हें दिख कहां रहा है? क्योंकि गाय को तुम कहते बसो मेरी माता, माता खाक माता है, माता होती तो तुम मां के लिए आवाज ना उठाते। इसलिए ये दास तो बोल रहा है, और बोल बस नहीं रहा है। मेरे पास 400 गैया हैं और 125 से ज्यादा नंदी हैं, मैं सेवा भी कर रहा हूं। मैं हत्यारों की भीड़ में नहीं हूं। सरकारें कुछ भी कहें पर हत्यारी हैं। पुरानी सरकारें भी हत्यारी थी और वर्तमान सरकार भी गौ हत्यारी ही है। ये कलंक उन्हें मिटा लेना चाहिए गौ हत्या बंद करके। क्या कहते हैं आप? इतना कहना भी ना बड़ा है, इतना भी कहने की ताकत लोगों के अंदर नहीं होती। कौन विरोध करे, सरकार से कौन पंगा ले, लेकिन अपने को तो मरना ही है, तो अच्छा करके मरना है, तो अच्छा करके। हम क्यों किसी के चाटुकार बने? क्यों मैया?
भारत की सनातन की सेवा कर रहे हैं, और सनातन की सबसे बड़ी सेवा है गौ माता की सेवा। इसलिए आप लोगों के सारे नेता और नेताओं की प्रजा सब गौ हत्यारों की लिस्ट में है। अपने अपने नेताओं से कौन कौन बोलेगा? अब नेताजी गौ हत्या कौन कौन बोलेगा? भैया वोट मांगने आए तो क्या बोलोगी? भैया गौ हत्या बंद करो नेताजी, क्या बोलेंगे? हाँ, आप लोग करते हो ना प्यार गौ माता से, सही है। तो भगवान ने, तो भगवान का प्रभाव और भगवान का, गौरी गोपाल गौशाला में गाय है, मेरी प्रार्थना है कि आप भी गायों के लिए थोड़ा चारा का सहयोग कीजिएगा। क्या करें, हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग के सेवा करते हैं। एक ट्रॉली चारा रोज बुलाना पड़ता है हरा, एक ट्रॉली अब है। पहले घर घर क्या था? माखन। पहले घर घर क्या था? अब घर घर शराब। इसलिए मेरी माँ भगवान का स्वभाव प्रभाव को विदुरानी के छिलकों के बाद भगवान ने एक लीला की। जब भगवान परम धाम चले गए तो भगवान ने विदुर जी पर कृपा की, और जाते समय भगवान ने विदुर जी को याद किया। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए और भगवान की सुंदर चर्चा की। कहा कि प्रभु, भगवान की सुंदर चर्चा की। विदुर जी ने कहा कि भगवान इस संसार क्यों रचते हैं, कभी अवतार ये कभी अवतार वो, क्यों? तब कहा कि सुनो, भगवान नारायण के शरीर से, भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी से संसार की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से ऋषि जन प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी के शरीर से स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, और भगवान ने वाराह बनकर के हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की, और मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे प्रकट हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। हम लोग यज्ञ करते हैं ना, ये यज्ञ नारायण का अवतार है, यज्ञ भगवान है, इसलिए कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ नारायण भगवान ही होते हैं, अग्नि के रूप में। वहां भगवान का रूप क्या है? अग्नि। तो यज्ञ भगवान प्रकट हुए और उनका विवाह हुआ दक्षिणा से। इसलिए कहते हैं कि आप लोग कहते हैं ना, पंडित जी की दक्षिणा, कोई भी यज्ञ तब संपन्न होता है जब दक्षिणा दी जाए, इसलिए दक्षिणा की बात कही जाती है। अब आजकल कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी दक्षिणा लेते हैं। भाई ये बताओ, बैंड बाजे वाला बैंड की सेवा लेता है कि नहीं? बोलो। टेंट वाला टेंट की सेवा लेता है कि नहीं? सनातन की सदा से व्यवस्था रही है कि आप ब्राह्मण को यदि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए बुलाए हैं तो आप उन्हें अपनी यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं। वो कार्य तभी संपन्न होता है जब वो दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ की पत्नी कौन है? यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसलिए यज्ञ तब संपन्न होगा। तो आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान। माता देवहूति की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं, और करदम जी अपना घर का त्याग करके चले। माता देवहूति को उनके पुत्र मतलब कपिल देव जी ने अपनी मां को बड़ा ज्ञान दिया। अच्छा सुनो मेरी मां, आजकल लोग परेशान क्यों हैं? इसका मूल कारण है अज्ञान। अच्छा, एक तरफ अज्ञान है, एक तरफ ज्ञान है। अज्ञान क्या है? अज्ञान ही दुख है और ज्ञान ही सुख है। कैसे? आओ इसे समझाते हैं। देखो, आप लोगों के अंदर अज्ञान है। कौन सा अज्ञान है? कि आप लोग जगत से आसक्त हो जाते हैं, संसार से अटैच हो जाते हैं। मेरा 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 बेटा मेरी बेटी। शास्त्र कहते हैं कि रहो पर आसक्ति ना पालो। भगवान मेरे हैं। मीराबाई ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और आप क्या कहते हैं? बेटा मेरा बेटी मेरी। मीरा जी कहती हैं गोविंद मेरो। तो आप कहते हैं जगत मेरा, और मीरा कहती हैं जगन्नाथ मेरे। अब बताओ सही क्या है? जगत मेरा कि जगन्नाथ मेरे? जगत मेरा ये अज्ञान है और जगन्नाथ मेरे ये ज्ञान है। तो ज्ञान आ जाए और अज्ञान मिट जाए। अज्ञान क्या है? ये मेरा है, ये समझ लो कि ये मेरा, और वास्तविक में सही भी तो है। मेरा क्या है? क्या मैं लेकर गया? क्या आप लेकर जाओगे? इसलिए इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा और सबका ही यहाँ धरा रह जाएगा। इसलिए अज्ञान ना पालो, ज्ञान की ओर बढ़ो। असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। आपने पढ़ा है अज्ञान से ज्ञान की ओर चलना है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। तो फिर अज्ञान यही है कि हम जगत को अपना मानते हैं। और ज्ञान क्या है? कि जगत अपना नहीं है, जगन्नाथ अर्थात भगवान इतना सा है। ये अज्ञान और ज्ञान का अंतर है। आजकल लोग किस में रहते हैं?
अज्ञान में उलझे हैं, उलझे पड़े हैं। ऐसे तुम्हारे बाप दादे उलझे उलझे मर गए, ऐसे तुम भी उलझे उलझे मर जाओगे। अच्छा, पहले की प्राचीन परंपरा ये नहीं थी। प्राचीन परंपरा क्या थी? हमारे सनातन को 4 भागों में बांटा गया है। 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बोलो हाँ, 4 हो गए। चारों में बटा है सनातन। देखो, शादी के पहले ब्रह्मचारी बनो। क्या बनो? ब्रह्मचारी। लिवन में रहने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी बनो, शादी कर लो, फिर पत्नी के साथ रहो, पति के साथ। ये सनातन की व्यवस्था। लेकिन आजकल के लोग इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। 17-18 साल में लड़के लड़कियां लिवन में रहने लग जाते हैं। अरे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। किसका पालन? हाँ, ये ब्रह्मचर्य का पालन करो। लिवन में क्यों रहते हो? ये गलत है। हम तो यही कहे, सनातन जो कहेगा हम तो वही कहेंगे ना। अब कोई अच्छा माने ना माने। तो सनातन की पहली परंपरा है कि ब्रह्मचारी बनो। क्या बनो? ब्रह्मचारी। फिर करो विवाह। विवाह गृहस्थ आश्रम कितने साल का है? 25-50 साल तक गृहस्थ में रहो। जैसे आपके बेटा बेटी हो जाएं, बेटा बेटी की शादी ब्याह कर दो। जिस दिन आपके बेटा बेटी का विवाह हो जाए, उस दिन आपका गृहस्थ आश्रम पूरा हो जाता है। उस दिन आपका गृहस्थ का कर्तव्य, अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया। भैया आपके बेटा बेटी का हो गया ब्याह, अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब आप पूरा चित्त भगवान में लगाओ। फिर आपको क्या होना चाहिए? गृहस्थ के बाद कौन सा आश्रम है? कौन सा? वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ का मतलब है कि जंगलों में रहा जाए, पर आजकल तो जंगल में वन विभाग रहने नहीं देगा, तो घर पे ही रहा जाए। पर घर पे रहा कैसे जाए? घर पे ही रहा जाए, पर ऐसे रहा जाए कि हमें किसी से मतलब नहीं। बेटा को हमने संस्कार दिए, बहू को अच्छा रास्ता बता दिया, बच्चों को समझा बुझा के सही रास्ता दिखाओ, और फिर वो जाने, उनकी मर्जी जाने। आप तो चित्त भगवान में लगाओ। जिसे सुधरना होगा वो सुधर जाएगा। अयोध्या में रहकर राम को दूध पिलाकर कैकई बिगड़ गई, और कैकई को कोई सुधार ना सका। बोलो हाँ। तो जिसे विधि का विधान बिगाड़े, उसे तुम क्या सुधारोगे? इसलिए तुम सुधारने की बातें तो कहते रहो, समझाते रहो, पर नहीं समझ रहा है या रही है तो समझ लो कि अब ये विधि का विधान है, अब ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है ना। मैया, ओ बिस्किट वाली बहन, हो गया नाश्ता? ये अच्छी बहन है, बिस्किट खा खा के ला। बिस्किट किट लाई है साथ में कि थोड़ा जहर भी खाती रहेंगी। बिस्की किट में क्या है? वो बिस्की किट ही है। मैदा, तेल, शक्कर, सारी नुकसानदायक चीजें बिस्किट में है। तो सारी नुकसान की चीजें एक में, बहन दे जन। हाँ, और बिस्किट खा के ले पानी जा पूरा अंदर, चिपका ना रह जाए हाथों में। कथा बता तो सुन ही लेंगे, पहले बिस्की किट खाएंगे। सुनो, चलो हो गया नाश्ता पानी। अब सुनो, हो गया पेट, अब पैक कर लिया। अब सुनो, अब बिस्किट से पैक कर लिया पेट, अब कथा से पैक करो। हमें लगा एक आध दो खाएंगे, पूरा निपटा गई मिलजुल के। हमें लगा एक आध खाएंगे बस, एक बार तो हमने बोला ही नहीं। हमने कहा चलो खाने दो, लेकिन एक के बाद पूरा ले खोल खोल के डिब्बे। सुनो, तो हमारा गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ के बाद गृहस्थ कितने साल का? जिम्मेदारियां पूरी होते ही तुरंत चित्त भगवान में लगाओ। बात समझ में आई? कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं हैं। अच्छा बताओ, आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं है? चलो आंसर दो। क्या आपके हाथ में है और क्या आपके हाथ में नहीं है? चलो बताओ, आप बताओ भैया, क्या है आपके हाथ में? है? सुनो, समझाना हमारे हाथ में है। समझाना, जैसे ये दास आपको समझा रहा है, समझाना हमारे हाथ में है, पर समझना या ना समझना मेरे हाथ में। मैं जिसे समझा रहा हूं वो समझेगा कि नहीं, ये मेरे हाथ में। इसलिए आपके हाथ में समझाना है तो आप समझाओ, वो समझे ना समझे वो उसके हाथ में है। वो खेल ईश्वर का है। जैसे शंकर जी की पत्नी माता सती, जब राम जी सीता मां की खोज कर रहे थे, सीता 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 सीता, तो राम जी
राम जी सीता मां की खोज में पागलों की तरह पेड़ पौधों से पूछ रहे, अच्छा राम कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। सीता मां के वियोग में सीता पेड़, हे वृक्ष तुमने मेरी सीता देखी, हे खग तुमने मेरी सीता, हे मृग तुमने मेरी सीता देखी। पागलों की तरह। आप कभी गुम जाओ तो आपके पति ऐसे पागल होंगे आपके लिए? कभी झूठ मूठ की गुम के देख लेना। नहीं है? नहीं रोए, ढूंढे ही नहीं। कहां इनके पति हाजिर हो? नहीं यहां नहीं आए। चलो अच्छा, मैया कह रही हम तो गुम जाए तो ढूंढे ही ना। सोचो राम कितने अच्छे पति हैं, फिर भी लोग राम को कुछ भी बोलते रहते हैं कि राम ने ये किया वो। राम जैसे पति, राम जैसे पिता, राम जैसे भाई, राम जैसा राजा इस धरती को बार बार थोड़ी मिलेगा मेरी मां। ये धरती का सौभाग्य है जब इस धरती को अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की कदर नहीं करते लोग। राम जी खोज रहे सीता सीता। अच्छा शंकर जी ऊपर से निकल रहे थे पार्वती सती मां के साथ। शंकर जी की पत्नी का नाम माता सती। सती जी के साथ शंकर जी आकाश के मार्ग से जा रहे थे और नीचे राम जी खोज रहे हैं। तो शंकर जी ने जब राम को पागलों की तरह रोते देखा तो शंकर जी को हंसी आ गई। शंकर जी को हंसी क्यों आई बताओ? क्यों आई? कि वाह प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। देखो जरा ऐसे रो रहे हो जैसे आपको कुछ पता, ऐसी लीला। शंकर जी हंसते हुए मुस्कुराते, प्रणाम जय सच्चिदानंद जगदीशा जय हो। माता सती को डाउट हुआ, भोलेनाथ आप किसे देख के मुस्कुरा रहे हैं? बोले ये राम, ये भगवान है, अवतार लेके गए हैं भगवान श्रीमन नारायण विष्णु जी, प्रणाम करो सती जी। माता सती बोली नहीं नहीं, आज आपने लगता है कि आप पहचान नहीं पाए, ये भगवान नहीं हो सकते। जो पत्नी को ना खोज पाए वो भगवान कैसे हो सकता है? बहुत समझाया शंकर जी ने। देखो मैं वही बात पे आ गया, हमारे हाथ में है समझाना। समझना ना समझना ये भगवान के हाथ में है। शंकर जी ने माता सती को समझाया, ए सती ये भगवान है, लीला कर रहे हैं। सीता का अपहरण रावण ने किया है, उन्हें सब पता है, पर वो लीला कर रहे हैं। माता सती बोली नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, ये भगवान नहीं हो सकते, तो बताओ क्या करना है? सती जी बोली मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने खूब ताकत लगाई, समझाया। देखो जरा शंकर जी समझा रहे हैं और माता सती नहीं समझ रही है। अब मुझे आप लोग ये बताने की कृपा करो कि शंकर जी समझा रहे हैं तो माता सती क्यों नहीं समझ रही है? चश्मों वाले भैया बताएंगे, माता सती क्यों नहीं समझ रही है? चलो बिस्किट वाली बहन बताएंगी, शंकर जी समझा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ रही हैं माता सती? बताओ है? आप लाल मैया, पिंक मैया बताओ। शंकर जी समझा रहे हैं और माता सती नहीं समझ रही हैं, क्यों? आप भी अपने बेटे को समझाते हो, बेटा नहीं समझता। आप भी अपनी बहू को समझाते हो, नहीं समझ। आपका काम है समझाना। आपने समझाया, शंकर जी का काम नहीं समझी। अब कई बार आप समझाते हैं और सामने वाला नहीं समझ रहा है। समझ लो कि अब विनाश काले जिसका समय विपरीत चलता है, चालू हो जाता है, फिर उसे कोई समझाए। रावण को सबने समझाया था। रावण के गुरु शंकर जी बने हनुमान जी ने रावण को समझाया, मंदोदरी ने रावण को समझाया, माल्यवंत ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, स्वयं भगवान राम ने समझाया। पर विनाश काले मेरी मां हम समझा ही सकते हैं, इसलिए दास अनिरुद्ध आपको समझाने का पूरा काम करता है। अब समझो या मत समझो, आप उतना ही समझोगे जितना भगवान आपको समझाना चाहते हैं। इसलिए आप माता पिता हो, अपने बच्चों को समझाते रहो, और वो ना समझें तो परेशान ना हुआ करो, ईश्वर पर छोड़ दो। प्रभु तेरा ही खेल होगा, कुछ आप ही खेलना चाहते हैं।
जब शंकर जी ने समझाया और माता जी नहीं समझी तो शंकर जी एक पेड़ की छांव पे बैठ गए और सती जी से कहा, देवी अब तुम्हें जो मन आए करो, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अब कौन तर्क वितर्क करे, कौन तुम्हें समझाए, हमने समझा दिया, अब तुम जानो। माता सती परीक्षा का निर्णय लेती हैं कि मैं राम की परीक्षा लूंगी। विद्यार्थी चला प्रिंसिपल जी की परीक्षा लेने। सीता मां बन गई सती माता। क्या रूप धारण कर लिया, क्या रूप धारण कर लिया, माता सीता बन गई। सीता जी बनकर गई और राम जी के आगे खड़ी हो गई। प्रभु मैं आ गई। राम जी ने देखते ही पहचान लिया, माता जी प्रणाम, आप अकेली जंगल में घूम रही हो, जंगल बड़ा भयंकर है, भोलेनाथ कहाँ है। अब तो माता जी बोली, आपको कैसे पता कि मैं सती हूं। राम जी बोले, हमें सब पता है, हमारी सीता को तो रावण ले गया है चुरा के, लंका में है। सती जी बोली, जब आपको पता है कि आपकी सीता रावण ले गया तो आप रो क्यों रहे हैं। राम जी बोले, क्या करें, बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए, बहुत दिनों से रोए नहीं, थोड़ा रोने का मजा ले रहे हैं। ये तो हमारी लीला है, ये तो हमारी अभिनय है। भाई पिक्चरों में, मूवियों में हीरो हीरोइन रोते हैं, रोने का नाटक अभिनय करते हैं, वो रोने का अभिनय कर रहे हैं पर वो रो थोड़ी रहे हैं, वो केवल अभिनय है। वो क्या है बोलो। हाँ ऐसे ही भगवान बोले, मेरी सीता रावण के यहां है। सती माता बोली, तो फिर आप यहां रो क्यों रहे। राम जी बोले, क्या करें, हमें लीला करनी है, हमें हमारे भक्त ने शाप दे दिया था इसलिए रोना पड़ रहा। राम जी सीता के लिए क्यों रोए, क्योंकि राम जी को शाप दिया था। किसने, नारद जी ने। नारद जी ने शाप दिया राम जी को। क्या, जब नारद जी विवाह करने गए विश्व मोहिनी के साथ। सुन रहे हैं भैया, नारद जी का भी एक दिन मन हुआ कि मैं भी ब्याह कर लूं। ब्याह शादी वाले आदमी को देखकर, शादी वादी के बाद ना बहुत लोगों का जी करता मैं भी शादीशुदा होता, देखने में बड़ा अच्छा लगता। शादी ब्याह भी समुद्र की तरह है, समुद्र का पानी देखने में बड़ा अच्छा है, पीने में बड़ा खारा है। ये संसार का सुख भी देखने में अच्छा है, पर जितना अच्छा दिख रहा है इतना अच्छा शादी के पहले आदमी नाचता है और शादी के बाद रो रहा है बैठा कोने में। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। नारद जी ने बोला कि मैं भी विवाह। अच्छा, नारद जी ने एक सुंदर कन्या को देखी। अच्छा, नारद जी का जी विवाह करने का क्यों हुआ, इसकी भी एक कथा है। आपको टाइम हो तो मैं पूरी सुनाऊं, थोड़ी सी है, सुनाऊं। एक दिन क्या हुआ, नारद जी तपस्या करने लग गए। तो नारद जी की तपस्या देखकर, नारद जी की तपस्या देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, जाओ ये नारद जी की तपस्या बिगाड़ो, कहीं नारद जी हमारे स्वर्ग पर अधिकार ना जमा लें। चालू हो गया मोबाइल, या तो बिस्किट खाएंगे या मोबाइल चलाएंगे। मोबाइल नहीं तो कथा सुन लो बेटा। अभी मोबाइल देख रहे थे, ऐसी स्क्रीन ऐसी खाली देख रहे थे। अच्छा, दर्पण, अच्छा लिपस्टिक कहाँ छूट गई है। हमारी मैया अपने झोले में कुछ रखे ना रखे, दर्पण जरूर रखती। हाँ छूट गई है, थोड़ा तुरंत निकालो। सही है। देखो 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 दर्पण नहीं। सुनो, नारद जी के सामने अप्सराएं आई। अप्सराओं ने नाच गाना किया हमेशा की तरह, पर नारद जी की तपस्या वो बिगाड़ ना पाई। कामदेव ने पूरे बाण चला लिए। जब नारद जी की तपस्या नहीं बिगड़ी तो वो कामदेव और अप्सराएं चरणों में गिर पड़ी। तब नारद जी की समाधि खुली और नारद जी ने कहा, कामदेव क्या कर रहे हो। कामदेव बोले, महाराज आप में पूरे बाण चला लिए पर आपकी तपस्या भंग नहीं हुई, आप तो शिव जी से भी बड़े हो।
क्योंकि शिव जी की तपस्या तो भंग कर दी थी कामदेव ने। बाण चलाए तो आंख खुल गई, वो तीसरी आंख दृष्टि पड़ते ही कामदेव जलकर राख हो गए। तो नारद जी को कामदेव ने कहा कि आपकी तपस्या तो शंकर जी से भी बड़ी है। तो कह दिया नारद जी ने कि जाओ कह देना इंद्र से कि हमें उसका इंद्रासन नहीं चाहिए, ना हमें। अब नारद जी ने कहा कि ना देखो, ना हमें काम जीत पाया, ना हमें इंद्रासन चाहिए। तो मैंने लोभ का भी त्याग कर दिया और काम का भी त्याग कर दिया। अब नारद जी ने काम क्रोध को जब त्यागा, क्रोध भी नहीं आया, तो नारद जी को आ गया घमंड। क्या आ गया मैया? क्या आया? मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, ये अहंकार आया। अब नारद जी के अंदर जब अहंकार आया तो नारद जी चले शंकर जी के पास। नारायण नारायण शंकर जी बोले आओ आओ नारद जी, बड़े दिनों के बाद आए। तो नारद जी से, शंकर जी से नारद जी ने कहा कि शंकर जी आपने मेरे बारे में सुना? अब देखो ना, घमंड जब आता है तो व्यक्ति अपने बारे में बात करता है। नारद जी बोले मेरे बारे में सुना आपने? अखबार पढ़ा आज का? भगवान शंकर जी ने कहा नहीं, अखबार तो नहीं पढ़े। क्या लिखा है? अरे आपने नहीं पढ़ा, मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। वो इंद्र ने भेजा था अप्सराओं को, देखा भी नहीं है ना। और शंकर जी मैंने सब जीत लिया। आपकी तो आंख खुल भी गई थी, हमारी तो आंख भी। अब मानो नारद जी को ये घमंड आ गया कि मैं तो शंकर जी से भी बड़ा हो गया। घमंड तो ऐसे ही होता है कि मैं कम हूं क्या। अब नारद जी तो ऐसे चलते मस्त। शंकर जी ने नारद जी को बिठाया और समझाया कि नारद जी, जो अहंकार भरी बातें आपने मेरे से कही हैं वो भगवान विष्णु से ना कह देना धोखे से। नारद जी को लगा अच्छा ये चाहते हैं कि हम अपनी बात किसी को ना बताएं, इन्हीं का नाम आगे रहे, हमारा हो ही ना, इसलिए हमें रोक रहे हैं। देखो जब विनाश काले, जब विनाश का टाइम आता है तो बुद्धि विपरीत ही होती है। नारद जी की भी हो गई। अच्छा, नारद जी ने एक दिन भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, भगवान नारायण लेटे, लक्ष्मी जी चरण, तभी नारद जी आ गए। नारायण नारायण। तो जैसे ही नारद जी आए तो भगवान विष्णु लेटे थे, उठकर बैठ गए। आइए 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 नारद जी आइए, और अपने बगल में बिठा लिया। नारद जी समझ गए कि इनको पता लग गया कि मैं कौन हूं। देखो घमंड। और भगवान विष्णु भी गजब है, अभिमान को बढ़ाने के लिए उठ के बैठ गए और कदम बढ़ा के आओ आओ आओ, हाथ अपने कभी बगल में नहीं बिठाया। और आज भगवान भी ना कम कौतुकी नहीं है। भगवान भी नारद जी से कह रहे यहाँ बैठो यहाँ। अरे अब नारद जी बोले, भगवान बोले नारद जी बड़े दिनों बाद दया की आपने। देखो भगवान क्या बोले, दया की, मतलब आपके आने से हम पर दया, आपने बड़ी दिनों बाद दया की। नारद जी बोले प्रभु आपने सुना कि नहीं, वो अखबार वगैरह पढ़े कि नहीं? भगवान बोले अखबार तो नहीं पढ़े। क्या आया है? अरे बोले विशेष नई न्यूज ये है कि इंद्र ने कामदेव को भेजा था मेरे पास। देखो नारद जी पूरा एटीट्यूड से बात कर रहे हैं। इंद्र ने भेजा अभी उसको, कामदेव को, उसके पूरे बाण खत्म हो गए, मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। मैंने काम को जीत लिया प्रभु, हाँ, और मैंने क्रोध को भी, मुझे गुस्सा भी नहीं आया उस पर, और देवराज इंद्र के स्वर्ग का भी मैंने त्याग कर दिया, मुझे कोई नहीं चाहिए। भगवान समझ गए कि अब नारद जी को बीमारी लग गई है घमंड की, अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और भगवान जब देखते हैं कि भक्त को अभिमान आ गया, तब भगवान उस भक्त के अहंकार को तोड़ने की योजना बना लेते हैं। आपका पतन, आपका नाश इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अहंकार कर लेते हैं। अब नारद जी ने बड़े गर्व से बातें की और भगवान ने कहा कि नारद जी आप इतने बड़े संत हो, आपने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, तो आप जैसे देवर्षियों के लिए ये बातें कोई बहुत बड़ी, आपने जीता है तो आप तो कई इंद्र को जीत सकते हो, कई कामदेव को। अब नारद जी सोचे कि अगला भगवान मैं ही हूं। अहंकार फिर यही कराता है। अब भगवान ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार किया। नारद जी मिलकर गए भगवान से कि रास्ते में एक सुंदर सा नगर दिखाई पड़ा। नारद जी ने उस नगर का दर्शन किया, और नगर का दर्शन किया तो नारद जी बोली ये तो बहुत सुंदर है, इसके पहले मैंने कभी तो देखा नहीं। अब नारद जी क्या जाने कि यह भगवान की माया का नगर है, आपके अहंकार को समाप्त करने का नगर है। अब नारद जी गए और वहां जाके देखा तो एक सुंदर सी कन्या, विश्व मोहिनी। नारद जी ने टुकुर टुकुर, वाह इतनी सुंदर। ये नारद जी जिन्होंने काम को जीत लिया था, वो एक कन्या पर आसक्त हो गए। वो कन्या के पिता ने कहा महाराज कल इसका विवाह है, स्वयंवर है, ये जिसके गले में माला पहनाएगी। अब नारद जी ने कहा कि मैं ही पहन लूं माला। तो नारद जी ने उस कन्या का हाथ पकड़ लिया, रेखाएं देखी
नारद जी समझ गए कि मेरे से ब्याह का योग तो दिख रहा है। तुरंत नारद जी भगवान विष्णु के पास वापस गए। भगवान रास्ते में मिल गए। नारद जी कहां जा रहे? प्रभु थोड़ा काम आ गया था आपसे। नारद जी बोले काम? भगवान बोले क्या काम है? बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही। ऐसा है कि आप बहुत सुंदर हो। भाई सबसे सुंदर तो भगवान है ना, श्याम सुंदर। भगवान नारायण भगवान विष्णु सबसे सुंदर। तो नारद जी बोले मैं थोड़ा बूढ़ा सा हूं तो आपका ही भक्त, लेकिन आप बहुत सुंदर हैं। आप थोड़ा अपना वाला रूप हमें उधार दे दीजिए। ब्याह तक के लिए दे देना, ब्याह के बाद आप वापस लेना। फिर तो ब्याह के बाद भले कोई बाद में कहे मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो गाना गाती रहेगी अपने आराम से लेकिन जब तक ब्याह नहीं हो रहा तब तक के लिए तो आप अपना रूप दो प्रभु मेरे को। तो नारद जी ने भगवान से कहा रूप दीजिए। तो भगवान के रूप तो बहुत हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी बन गए बंदर। बोलो हाँ, नारद जी क्या बने? बंदर। और बंदर बन के अच्छा नारद जी को भी कॉन्फिडेंस इतना कि भगवान ने रूप दिया होगा तो अच्छा ही होगा। बेचारे नारद जी ने दर्पण भी नहीं देखा कि मैं देख लूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। अब नारद जी ने बिना दर्पण देखे चले और वहां जाके सभा में बैठे और विश्वमोहिनी आई माला लेके। ये मैया सो गई नहीं? विश्वमोहिनी आई माला लेके। अब नारद जी आके बैठे। नारद जी ने अपना सिर आगे किया, पहनाओ माला। विश्वमोहिनी ने देखा राम राम मेरे ब्याह में बंदर आए हैं। हाँ, विश्वमोहिनी ने वो पंक्ति छोड़ दी, लाइन दूसरी तरफ चली गई। नारद जी को लगा अच्छे से देख नहीं पाई बेचारी, तो नारद जी उछल के वहां जाके बैठ गए। जिस लाइन में वो गई, देखो जरा ये नारद जी वही हैं जिन्होंने काम को जीतने का घमंड किया और आज वही काम के पीछे पीछे डोल रहे। तो भाई अभिमान ना करना, वरना भगवान चुटकी में अहंकार समाप्त करते हैं। अब विश्वमोहिनी के पीछे पीछे डोल रहे हैं, माला पहनाओ माला पहनाओ। विश्वमोहिनी बोली क्यों? हम क्यों माला पहनाएं आपको? तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु प्रकट हुए तो विश्वमोहिनी ने जाके भगवान को माला पहना दिया। नारद जी बोले वाह प्रभु, आपके कम ब्याह हुए 16,108, हमारा एक हो रहा था उसमें भी आप कूद गए। क्या जरूरत थी? हमारा हो जाने देते, हमारा भी घर बस जाता। नारद जी बोले, भगवान विष्णु बोले क्या करें, वो विश्वमोहिनी ने हमें पत्र लिखा था और वो विश्वमोहिनी और कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी जी थी, लीला कर रही थी। अब तो नारद जी को शिव के गणों ने कहा कि नारद जी अपना रूप तो देखो। और जब उन्होंने रूप देखा तो बंदर के, अब तो नारद जी को गुस्सा आई, हे प्रभु आपने मुझे बंदर का बनाया, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। देखो इन्हें गुस्सा नहीं आया था कामदेव वाले प्रसंग में, और अब गुस्सा भी आ गया, सब कुछ आ गया। भगवान पर क्रोध करके बोले कि आपने मुझे बंदर का बनाया है, जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि आपको भी बंदर की सहायता लेनी पड़ेगी, और जैसे मैं पत्नी के लिए तड़प रहा हूं आपको भी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा, मेरी तरह तड़पना पड़ेगा। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को दे दिया शाप, और जब शाप दे दिया क्रोध शांत हुआ तो भगवान ने वो सारी माया हटा ली। अब नारद जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु गलती हो गई, मैं कहां चक्कर में पड़ गया शादी ब्याह के, मैं तो आपका दास हूं। आप प्रभु मैंने जो आपको शाप दिया है वो मिथ्या हो जाए। भगवान बोले मिथ्या नहीं होगा, सही होगा। लेकिन नारद जी का घमंड, इसलिए कहते हैं किसी पद का, प्रतिष्ठा का, किसी वस्तु का अहंकार ना करना, क्योंकि अहंकार यदि आपको आया तो तोड़ना भगवान जानते हैं। अब हुआ यही कि भगवान विष्णु भगवान नारायण को नारद जी के शाप के कारण राम का अवतार लेना पड़ा। और रावण जब सीता को लेकर गया तो हा सीता कहकर राम जी रोए। क्यों रोए? क्योंकि रोने का शाप नारद जी ने दिया था। इसलिए माता सती को भगवान राम कह रहे हैं कि मैं ये लीला इसलिए कर रहा हूं देवी क्योंकि मुझे शाप है। तो भगवान की एक लीला में अनेक कल्पों की या अनेक जन्मों की लीलाएं जुड़ी रहती हैं जिसे लोग नहीं समझ पाते। तो राम जी सती मां से कह रहे हैं कि मैंने इसलिए रो रहा हूं। अब तो सती मां घबराई और वापस गई। शंकर जी ने कहा हो गई राम जी की परीक्षा। सती मां ने कहा कि ना प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, असत्य कह दिया। और असत्य कहने से भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। वही सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां शिव का अपमान जब देखा, क्योंकि दक्ष ने भगवान शिव को उस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया, तो भगवान शिव के अपमान से माता सती आहत हुई और माता सती ने योग अग्नि में जलकर अपने शरीर को पूरा किया। भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर के दौड़े और जहां जहां माता सती का वह अंग गिरा, भगवान ने सुदर्शन से चक्र से भगवान विष्णु ने सती मां के शरीर को काटा, क्योंकि शंकर जी छोड़ने को तैयार नहीं। जलता हुआ शरीर लेकर शिव जी भी जलने लग गए।
तब भगवान ने उन माता सती के शरीर को काटा और जहां जहां वो टुकड़े गिरे माता सती के शरीर के, वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। आज 52 शक्ति पीठ हैं। वही माता सती के अंगों से शक्ति पीठ बनी। बाद में वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो माता, इसलिए हमने आपको कहा कि समझाना हमारे हाथ में है, समझना ना समझना। तो गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ बनो, और गृहस्थ में जब गृहस्थ की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो वानप्रस्थ बन के घर में ही रहकर जगत से नाता तोड़कर जगन्नाथ से नाता जोड़ लीजिएगा और बचा हुआ समय भगवान में लगाइए। अब आप लोग क्या करती हो मैया? बचा हुआ समय निंदा चुगली में आप करती हो खर्च, झूठ कपट में खर्च करती हो, और बचा हुआ समय आप लोग सोने, दिन भर सोना, दिन भर प्रपंच करना, बेटा बेटी पोता पोती के मोह में पड़े रहना। आपने शुद्ध चित्त से कभी भगवान को भजा ही नहीं, शुद्ध मन को निर्मल किया ही नहीं। आसक्ति में ही उलझे रहे, दलदल में ही पड़े रहे गृहस्थ के। इस दलदल से बाहर तो निकलो भाई। जिम्मेदारी काम पूरा हो गया तो आगे बढ़ो भाई। देखो, गंगा का पानी बहता है तो पवित्र है, और वही गंगा का पानी एक गड्ढे में रुक जाए तो रुका हुआ पानी अपवित्र हो जाता है। आपने अपने मन को रोक दिया है जगत में। ठहराव जगत में ना हो, भगवान के चरणों में ठहराव हो, भगवान के चरणों में चित्त लगे। लेकिन वो मन गलत जगह ठहर गया। इसलिए मेरी मां, बेटा बेटी का मन ठीक है, उनमें काम कर्तव्य पूरे करो। कोई समझे अच्छा है, ना समझे तो अच्छा, ये सब खेल प्रभु का है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मतलब प्रभु चाह रहे हैं कि आप समझें। आप नहीं समझ रहे हैं, प्रभु नहीं चाह रहे हैं कि समझे ना। मैं 2 नाम लेता हूं आपके सामने। एक दुर्योधन का। दुर्योधन को समझाने कौन गए? भगवान कृष्ण। समझ जा 5 गांव दे दे, क्या समझा? नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा क्योंकि उसका विनाश होना था। और दूसरा, राम जी ने जब बाली को मारा, किसे मारा? बाली। तो बाली की पत्नी का नाम क्या था? तारा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी तारा रोती रोती आई कि रघुनंदन, आपने मेरे पति को मार डाला, आपने मेरे पति को मार दिया। तो राम जी ने एक चौपाई में तारा को कहा कि जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। हे तारा, किसके लिए रोती हो? क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर तो विनाशी है, शरीर से प्यार है तो ये रहा बाली का शरीर, कर लो प्यार। बात आत्मा की करती हो तो आत्मा नित्य है, तो तुम रोती किसके लिए हो? इतना सा कहा, तारा समझ गई। जिसे समझाना चाहे वो एक लाइन में समझ जाए, और जिसे समझाना ना चाहे वो दुर्योधन नहीं समझा। तो कोई समझ रहा है, ये भी प्रभु की इच्छा है, और कोई नहीं समझ रहा। इसलिए आप परेशान ना होइए। ये सब ईश्वर की पुतली है, जैसे नचाना चाह रहे हैं प्रभु, वैसे वैसे हम सब नाच रहे हैं। सही है? इसलिए जीवन में टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं, बिंदास अपने कर्तव्य पूरे करो, ईमानदारी से करो। फिर भी कोई आड़े आता है, फिर भी कोई नहीं समझता, कोई बात नहीं। भगवान ने माता देवहूति को सांख्य उपदेश देकर उनकी परम गति की, और सिद्धा नाम की नदी बनकर माता बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा दास ने आपको सुनाई। मनु जी के 2 बेटे हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। ध्रुव और ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपनी मां से बोले, मां मेरे पिता कौन है? तो मां ने कहा कि बेटा जो उत्तानपाद हैं वो राजा हैं, वो आपके पिता हैं। आज ध्रुव जी बड़े प्रसन्न चित्त से अपने पिता की गोद में बैठने गए। गोद में बैठना चाहते हैं, और जैसे ही पिता की गोद में गए तो बगल में खड़ी सौतेली माता सुरुचि हाथ पकड़ के नीचे गिरा देती है, खबरदार तुम इस गोद में मत बैठ जाना, चलो यहां से। निकाल दिया। ध्रुव जी रोते हुए घर से चल पड़े। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ? ध्रुव जी ने कहा, मां
मेरा अपमान कर दिया ये कहते हुए कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या मैं अभागिन का बेटा, क्या आप अभागिन हो? तब माता सुनीति ने कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। हे पुत्र, तुम्हारी माँ ने सच ही तो कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। जाओ बेटा तप करो, जाओ तुम। ध्रुव जी चल पड़े। देखो माँ ने क्या बढ़िया बात कह दी। माँ ने यही कहा कि तप करो। पिता की गोद में बैठना चाहते हो, पिता की सिंहासन चाहते हो और मेहनत नहीं करोगे, पहले जाओ तप करो। ध्रुव जी बोले माँ भगवान कहाँ हैं, किसका तप करना है, कैसे तप करना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब माता ने ध्रुव जी को जो समझाया वो आपको समझना चाहिए। हमारे सनातन में कुछ सवाल ऐसे हैं जो सदा से हैं, उनका उत्तर जान लेना बहुत अनिवार्य है। ये सवाल आपके बच्चे भी आपसे करते हैं। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा, फिर उनके उत्तर रखूंगा। ये समझ गए तो बहुत कुछ आसानी हो जाएगी आपको समझने में। पहला सवाल सनातन धर्म का सवाल ये होता है, सनातन में लोग सवाल करते हैं कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं। पहला सवाल, भगवान है तो जोर से दिखते क्यों नहीं। एक राजा था, उसने अपने नगर में डिंडोरा पिटवाया कि मेरे सवाल का उत्तर दो वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो भक्ति करने से क्या फायदा, आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो राजा का सवाल यही था कि यदि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, पहला सवाल। दूसरा, भगवान हैं तो देखते किस तरफ हैं, कहां इस तरफ देख रहे हैं भगवान, किस तरफ। यदि मेरी तरफ देख रहे हैं तो फिर आपकी तरफ कौन देख रहा है, तो भगवान किस तरफ देखते हैं। और तीसरा सवाल यह है कि भगवान करते क्या है। अब राजा ने ये 3 सवाल प्रजा से पूछे कि भाई साहब सब लोग 1 महीने का समय दे रहा हूं, इन 3 सवालों के उत्तर लाओ वरना सारे मंदिर में तोड़वा दूंगा। अब बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े साधु संत राजा के पास पहुंचे उत्तर ले लेके, पर राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं। जो बात तर्क दिया जाए राजा अपने तर्क से उनके तर्कों को काटता चले। कोई समझा ना पाया राजा को। आज महीने का आखिरी दिन आ गया, सारे भक्त रोने लग गए, बड़ा पापी राजा है, बड़ा दुष्ट राजा है। अब तो एक भक्त जब रोए तो उनकी एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, बच्ची, बेटी, उसने कहा पिताजी आप रो रहे हैं, क्या हुआ। तब पिताजी ने कहा कि बेटा आज जो राजा है वो सारे मंदिर तोड़ देगा, भगवान को नहीं मानता, बड़ा नास्तिक राजा है। उसने सवाल किए हैं, हम लोग उत्तर देते हैं, वो समझने को तैयार नहीं, अपनी अपनी चलाता है, किसी की बात मानने को तैयार नहीं। लड़की बोली बस इतनी सी बात, मैं राजा को उत्तर देकर आती हूँ। वो लड़की राजा के पास गई, सभा लगी थी, आज का आखिरी दिन था। लड़की ने कहा महाराज मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। राजा ने कहा दो, सवाल करो। राजा ने सवाल किया कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, और हैं तो दिखते क्यों नहीं। लड़की ने कहा कि राजा मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगी पर मुझे भूख लगी है, थोड़ा एक कटोरा दूध मंगवाओ, मैं दूध पीकर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा ने शुद्ध गाय का दूध सोने के कटोरे में मंगवाया। अब लड़की के हाथ में कटोरा था, लड़की ने उस कटोरे में हाथ डालकर ढूंढना स्टार्ट किया, उंगलियां घुमा रही है। राजा बोले कि बेटी तुम क्या ढूंढ रही हो। लड़की ने कहा कि महाराज मैं इस दूध में घी ढूंढ रही हूं कि घी कहां है, मक्खन ढूंढ रही हूं कि मक्खन कहां है। राजा बोले कि क्या पागलपन की बातें कर रही हो, अरे दूध में मक्खन और घी ऐसे थोड़ी दिखता है या मिलता है। तो लड़की ने सवाल किया महाराज ये बताओ कि इस दूध में घी है कि नहीं, मक्खन है कि नहीं। राजा बोले है। तो लड़की बोली बताओ क्या आपको मक्खन दिख रहा है। राजा बोले नहीं। लड़की बोली कि जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है ऐसे संसार के कण कण में भगवान समाये। आपने कहा कि भगवान दिखते क्यों नहीं, तो दूध में मक्खन है तो सही,
पर आज तक किसी को दिखा हो तो बताओ, और नहीं दिखा तो ना दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि मक्खन नहीं है। मैया मक्खन दिखता नहीं है दूध में, पर मक्खन तो है। उसी तरह जैसे दही का मंथन करोगे तो मक्खन तक पहुंचोगे, ऐसे महाराज भगवान कण कण में हैं पर दिखता नहीं। हाँ, दूध का दही बनाकर मंथन करोगे तो मक्खन तक पहुंचोगे। ऐसे भक्ति करोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे, प्रेम करोगे भगवान तक पहुंच जाओगे। अब तो राजा के पहले सवाल का उत्तर मिल गया। सवाल दूसरा था कि भगवान इस समय किस ओर देख रहे हैं? मेरी ओर देख रहे हैं तो आपकी ओर कौन देख रहा है? भारत की ओर भगवान देख रहे हैं तो अमेरिका की तरफ कौन देख रहा है? तब लड़की ने कहा महाराज एक दीपक लाओ। अब लड़की ने दीपक जलाया, और जब दीपक जलाया तो लड़की ने कहा महाराज बताओ ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है बताओ, आंसर दो आप लोग। दीपक की ज्योति, दीपक का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, दीपक की ज्योति चारों ओर देख रही है। उसी तरह भगवान एक ही समय पर 10 दिशाओं की ओर देख सकते हैं। दिशाएं 10 होती हैं, 10 दिशाओं के ओर एक साथ देखने की ताकत भगवान की। तीसरा सवाल आपने पूछा कि भगवान करते क्या है? लड़की ने कहा महाराज ये बताओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हूं तो मैं कौन हुई? राजा ने कहा आप मेरी गुरु हो गई। तो बोले गुरु नीचे होना चाहिए कि चेला? राजा बोले गुरु ऊपर चेला नीचे। तो आओ नीचे। राजा नीचे आया, कहा कि गुरु को ऊपर बिठाओ। तो राजा ने अपनी सिंहासन में लड़की को बिठाया। बोले अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की ने कहा कि जो राज सिंहासन पर बैठता है उसके सिर पर राजमुकुट होना चाहिए, कि जो नीचे है उसके सिर पर। राजा बोले कि जो राज सिंहासन पर है। लड़की के माथे पर राजा ने अपना राजमुकुट उतार के रख दिया और कहा अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा महाराज देखो ना, थोड़ी देर पहले आप राजा थे, थोड़ी देर बाद मैं इस गद्दी पर बैठ गई और मैं राजा हो गई। और भगवान क्या करते हैं? मुझ जैसे भिखारी को राजा और तुम जैसे राजा को भिखारी बना देते हैं। यही करते हैं भगवान, यही करते हैं। राजा को रंक और रंक को जिनके पास कल तक कुछ नहीं